वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विश्वी वीलॉग क्रेज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 9 उन हैबिट्स के बारे में जो कि ज़्यादातर लोग जब साइकिलिंग शुरू करते हैं तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ न्यूट्रिशन होती है। वो शख्स जो अपने न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रख सकता, डिसिप्लिन का ख्याल नहीं रख सकता खाने पीने में, वो कभी भी जो है वो साइकिलिंग नहीं कर सकता। तो जब भी आप साइकिलिंग करें तो अपने साथ लाजमी जो है वो नींबू पानी, या जब आप रास्ते में गुजर रहे हो तो लस्सी हो गया, नींबू पानी हो गया, गन्ने का रस हो गया, इन चीज़ों को लाजमी लें। सिर्फ हम जो है वो हमारी जो मील होती है, सुबह का नाश्ता होता है, रात का खाना होता है, तो दिन के टाइम हम सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी मील्स ले रहे होते हैं। उसके बाद जब दूसरी चीज़ हम कर रहे होते हैं, ज़्यादातर जब हम रोड पे जा रहे होते हैं, खासतौर पर जो रोड बाइक्स होती हैं, उसमें हम खड्डों को और बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। जबकि इन जैसे साइकिलों के लिए जो है ना, वो ज़रा सा खड्डा भी समझ लें एक मौत की तरह है। तो इन चीज़ों को लाजमी क्या करें, इससे आपकी साइकिल जो है वो मतलब इम्बैलेंस हो सकती है। इसके बाद जो है वो कुछ ट्रैफिक के रूल्स होते हैं जो है वो हमें यहाँ भी फॉलो करने होते हैं, ऑब्वियस ही बात है। तो जब भी जो है वो हम इन चीज़ों को देख रहे हों तो ख़ास तौर पे जब हम साइकिल पे होते हैं तो बहुत स्लो स्पीड होती है, और तो इन चीज़ों का हमने ध्यान में रखना है कि जो है वो कोई गाड़ी अगर साइड से गुजर रही हो तो आपने बिल्कुल लो लेन में रहना है, रास्ता देना है, क्योंकि आपकी ज़ाहिर है इतनी स्पीड नहीं होगी। तो बाय द वे यहाँ पे ज़्यादातर जब भी हमने सिम में टूर किया तो लोगों ने बड़ा रिस्पेक्ट दिया है और बड़ा पेशेंस का ख्याल रखा है उसमें। लेकिन जब हम हैदराबाद से कराची आते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल ही ज़ीरो पेशेंस है लोगों का। तो ये चीज़ हमें देखने को। इसके अलावा सबसे अहम चीज़ जो आपके पूरे टूर में आपका साथ देती है वो आपकी है भाई साइकिल। तो साइकिल की मेंटेनेंस बड़ी ज़रूरी है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये एक्चुअल में हमारे जो पहले ट्रिप जामशोरों का हुआ था, उसमें मेरे टायर का जो रिम था साइकिल का वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। जो मैंने आपको बताया कि मैंने पहले ट्रिप में जो है ना वो इन खड्डों का ख्याल ज़्यादा नहीं रखा, क्योंकि मेरा पहला ट्रिप था तो साइकिल का बैलेंस मेरा इतना अच्छा नहीं था। तो खैर मुझे रिम का तकरीबन ये ख़र्चा आ गया था 2400 के करीब। ये बिल्कुल बनवा के मुझे ये करवाना पड़ा। उसके बाद ये जो आप हमारे गियर्स देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं कि ट्राउज़र को ऊपर कर रखा है, ये बिल्कुल ही हमारे पास कोई प्रोफेशनल ड्रेस था नहीं, तो हमने फिर इसको ताकि कोई हादसा ना हो, हमारी चैन के अंदर हमारा कपड़ा ना आ सके, कोई ग्रीस वगैरह ना लग जाए कपड़ों। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपके जो कपड़े हों वो बहुत टाइट हों। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं कि मैं इतनी रिलैक्सिंग पोजीशन में चला रहा हूँ साइकिल, तो ये आपको लग रहा होगा मैं रिलैक्स हूँ, लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में इसको चलाते हैं तो ये इंतहाई गलत है। आपके जो शोल्डर्स हैं उनके सेंटर पॉइंट पे आपको अच्छा खासा मसल पेन होगा, क्योंकि ये एक रिलैक्सिंग पोजीशन नहीं है। आपके एंकल में, रिस्ट में और शोल्डर में अच्छी खासी टाइटनेस मसल में पैदा कर देती है। तो ये सही पोस्चर नहीं है, इस तरीके से आपने नहीं करना। आपने जो है वो एल्बोज़ को जो है वो जहाँ पे मेरे हैंड्स हैं वहाँ पे प्लेस करना है। ये काफ़ी अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन यही एक राइट पोस्चर है। इसके अलावा एक स्टैंड आते हैं जो कि साइकिल के बिल्कुल हैंडल के सेंटर में लगता है, और वो आप होल्ड करके बिल्कुल 90 डिग्री एल्बो का एक पोजीशन बनाते हैं, जिससे आपको एक रेस्टिंग पोजीशन मिलता है। इसके अलावा जो साइकिलिंग मैं कर रहा हूँ, इसमें जो है वो मेरा जो है वो फुल पाँव जो है वो स्ट्रेट नहीं हो रहा। तो आपकी जो सीट की एडजस्टमेंट होनी चाहिए वो भी ठीक होनी चाहिए। वो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में इसके ऊपर जो है वो 3-4 पॉइंट्स है वो हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है वो क्योंकि हम साइकिल पे होते हैं और हम जो है वो अमूमन इस चीज़ का ख्याल नहीं रख रहे होते, क्योंकि इंडिकेटर्स नहीं होते साइकिल के अंदर। हाँ, साइड मिरर्स होते हैं जो कि अभी हमने अपनी साइकिल में नहीं लगाए हुए, तो हम हाथ के इशारों से जो है वो सिग्नल दे रहे होते हैं कि यार हमें यहाँ जाना है या वहाँ जाना है। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि हम जो है वो हाथ के इशारों का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारी स्पीड बहुत स्लो होती है रिस्पेक्टिव टू जो हमारे साथ ट्रैफिक चल रही होती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो खैर ये आप नूरियाबाद के वो उस लोकेशन पे जहाँ पे विंड टर्बाइन्स लगी हुई हैं, जामशोरों के बिल्कुल करीब। तो खैर ये मैं तो अपने जो कलीग हैं उनको हाथ का सिग्नल दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। उसके बाद चूँकि हम चल रहे होते हैं लो लाइन में, तो अमूमन ऐसे भी होता है कि जो रिक्शे होते हैं और बाइक वाले होते हैं वो भी लो लाइन में निकल रहे होते हैं। और हमारे यहाँ कराची के अंदर तो खैर और बहुत सी जगहों पे ये भी है कि साइकिल वालों को तो हर जगह अलाउ होता है ना, कहीं से भी निकल जाए वो। तो खैर हमें ये बहुत इश्यूज़ हुए कि जो है वो हमारे साथ से बड़ी तेज़ रफ्तार जो है वो बाइकें गुजर रही थी। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, घबराना नहीं है। आप अगर अपनी लाइन में सीधे जा रहे हैं तो इट्स ओके, लेकिन अवेयरनेस रहना है आसपास की कि भाई कोई बाइक वगैरह या कोई लगेज ख़ास तौर पे या कोई हैवी लोडर वगैरह तो नहीं गुजर रहा, जो कि बहुत स्लो ट्रैक पे होता है।
तो इस चीज़ का आपने बस ख्याल रखना है और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, ये सबसे अहम पॉइंट है इसमें जो है वो हम क्योंकि निकले थे और हमने ऑफलाइन मैप्स अपने मोबाइल में डाउनलोड नहीं किया था, बहुत सी जगह पे जीपीएस वगैरह का इशू हुआ था। तो हमने ये किया कि हम जो है ना वो जो भी आगे बंदा पहुंच जाता था वो अपनी साइकिल रोड के उस पार खड़ी कर देता था, ताकि अगर कोई हमारा जो दूसरा पार्टनर गुजरे तो वो साइकिल देख के उस पॉइंट पर रुक जाए, जो कि टोटली गलत है। उसमें जो है वो आपकी साइकिल डैमेज हो सकती है, रोड के पास किसी ट्रैफिक हैजर्ड का बाइस बन सकती है किसी दूसरे के लिए। तो बेहतर है कि आप लोग ऑफलाइन मैप्स जो है वो डाउनलोड करें और अपनी जो लोकेशन है लाइव लोकेशन शेयर करें, जो कि बेटर है। तो इस ट्रिप पे जो है वो चूँकि हमारे पास स्मार्टफोन नहीं था तो इसलिए हम वो चीज़ नहीं कर पाए, लेकिन ये एक अल्टरनेट सोल्यूशन भी है अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है। तो काइंडली यहाँ तक ये तो एक छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो थी जो कि मैंने बहुत मुख्तसर बनाने की कोशिश की। अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर अपने कमेंट्स का इजहार जो है वो कमेंट सेक्शन में दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।